आप देख रहे हैं NS9 न्यूज, खबरों से पहले आप तक। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड आज रिजल्ट परिणाम घोषित हुए हैं। हाई स्कूल और इंटर की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल से सीतापुर की प्रियांशी और 12वीं से महोबा का शुभ छाबड़ा ने यूपी टॉप किया है। वहीं पर अगर बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ दोराला क्षेत्र में, जहाँ पर उड़ान इंस्टीट्यूट को लेकर के यहाँ संचालक हैं कृष्ण उपाध्याय जी, जो बच्चों को ट्यूशन के तौर पर एक अच्छी शिक्षा देते हैं। और एक महत्वपूर्ण और जानकारी आपको बताएं, समय समय पर एक ट्रस्ट के द्वारा सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी हम लोगों ने देखा, और अक्सर अगर देखा जाए तो ब्लड डोनेट के लिए मेरे पास एक पूरी टीम है। आज बात करते हैं शिक्षा को लेकर के। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को सादर प्रणाम। और मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट इस कोचिंग के हों या अदर कोचिंग के हों, सभी जो भी पास हुए हैं उन सभी को ढेरों शुभकामनाएं, और भविष्य में वो इसी तरह से मेहनत करें और आगे बढ़ें। शिक्षा को लेकर ये है कि मेरा खुद का ये विचार रहता है कि अगर बच्चे के पास पैसे की कमी भी है तब भी मैं बच्चे को ये नहीं कहता कि आप लोग मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर बच्चे के पास पैसा भी नहीं है तो वो पैसे की वजह से वापस नहीं जाना चाहिए, उसको एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। वही मेरा प्रयास रहता है हमेशा। और इन बच्चों को भी जब ये एग्जाम देने के लिए जाते थे तो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और सुबह सुबह कॉल करते थे कि भैया आज एग्जाम है, आशीर्वाद दो। तो मैं यही कहता कि सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, भगवान का आशीर्वाद लो, और उसके बाद मेरा आशीर्वाद उसके बाद लो। और मैं प्रे करता था इन लोगों के लिए, और माता रानी का आशीर्वाद रहा कि सभी लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हुए हैं। और एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो हमारे कोचिंग में जो भी मतलब फेल हुआ हो, सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। और भविष्य में भी मैं आशा करता हूँ, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी जो भी इनके ड्रीम्स हैं वो पूरे करते रहें। कोरोना काल भी हम लोगों ने देखा, शिक्षा का स्तर भी एक जगह बंद हो चुका था, पूरा देश थम चुका था। वहाँ पे आप लोगों ने एक समाज सेवा के रूप में भी काम किया है। जब सब कुछ एक रूटीन में आ चुका है तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाई को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, किस तरह से उनको तैयारी का सामना करना पड़ा, किस तरह से रिजल्ट आया? इसमें ये रहता था कि बच्चे जो कोरोना काल में नहीं पढ़ पाए थे, और ये था कि पढ़ाई से बिल्कुल ही टच हट गया था इन लोगों का, और इनको लगता था कि अब कैसे हम लोग मतलब उस लाइन पे आएंगे, मतलब जो पहले वो पढ़ाई किया करते थे। तो सेशन रखते थे कि जिस दिन मोटिवेशन सेशन होता था इनका, उसमें मैं कुछ अध्यात्म की चीजें या मतलब बहुत सारी जो सक्सेस स्टोरी हैं तो वो भी मैं इन लोगों को बताता था, तो उससे मोटिवेशन मिलता था इन लोगों को। और कोई मतलब 1 घंटा पढ़ाने की बात नहीं है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जब भी इन लोगों ने कहा, इनके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं हमेशा तैयार रहा। सुबह भी हम लोगों ने पढ़ाई करी, दोपहर में भी पढ़ाई करी। फिर यही था कि हम लोगों ने सिलेबस को बांट दिया कि आप, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस देख के क्या होता है, बच्चे डर जाते हैं कि इतना ज्यादा जो मतलब सिलेबस है उसको हम कैसे पूरा करेंगे। तो मैंने सिलेबस को बांट दिया, और इन बच्चों को तो पता नहीं है कि मैं इनको बोलता था कि आप जितना मैं करा रहा हूँ आप वो कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार क्या होता है ना कि ये पूछते थे कि ऐसा क्यों है, कि मतलब हमें बता दीजिए आप कितना सिलेबस पढ़ना है। लेकिन मैं इनको नहीं बताता था, क्योंकि होता है ना कि बहुत ज्यादा सिलेबस देख के बच्चे डर जाते हैं, तो उनको सिलेबस बांट के मैंने इन लोगों को पढ़ाया। इंटर हाई स्कूल की अगर बात करें, बच्चों में अलग तरह से मनोवैज्ञानिक तनाव आ जाता है एग्जाम्स को लेकर के या कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर के, उस तरह से बच्चे कैसे तैयारी करते हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात आपने कही है कि इनके अंदर मानसिक तनाव तो बहुत ज्यादा था। और आज रिजल्ट को लेके भी, कल तक भी बच्चे मुझसे कॉल करके ही पूछ रहे थे कि भैया क्या रहेगा रिजल्ट, हम मतलब फेल तो नहीं हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा डर था। लेकिन देखिए, मैं एक चीज हमेशा और सब आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूं कि ये केवल कागज का टुकड़ा मान के आप इसको चलें कि मार्कशीट है, और अगर ये नंबर कम हो जाते हैं तो कोई भी गलत कदम ना उठाए, क्योंकि ये लास्ट नहीं है, ये जिंदगी का आखिरी पड़ाव नहीं है, अभी बहुत लंबी जिंदगी है। और फेल, ऐसा आपने एक कहावत सुनी होगी कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर, वो भी कई बार 0 पे आउट हो जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बेकार हैं या आप लोग नहीं कर सकते हैं, आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखिए। और सबसे पहली चीज है, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपके माता पिता, आप उनके लिए मतलब जान है आप उनकी, अगर आप कोई गलत कदम उठाएंगे तो उन्हें बड़ा दुख होगा, है ना। तो इनको भी मानसिक तनाव था कि मतलब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अध्यात्म एक ऐसी चीज है कि जो हर एक तनाव को दूर कर सकती है, तो मैंने उसमें भी इनको इंक्लूड करने की कोशिश करी, और आज रिजल्ट आप सबके सामने। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी छात्राओं को। कैसा रहा रिजल्ट और किस तरह से इसको देखा जा रहा है? क्या आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, क्या शिक्षा के अंदर? आगे चल के मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम है। और कि मतलब मुझे 10th से मतलब डर लग रहा था कि रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। क्या उम्मीद के परिणाम के हिसाब से परिणाम आए हैं, या किस तरह से आपको लग रहा मार्क्स कम आए?
सर हमारे मार्क्स तो अच्छे आए हैं। वो हमारे जो कोचिंग के टीचर है हमारे कृष्णा सर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प उन्होंने हमारी की, वरना हमको सर पास होने तक का भी वो था कि हम पास हो भी जाएंगे नहीं होंगे, पर उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने, फिर भी हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए। मैं कृष्णा सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, किस तरह से रिजल्ट को देखा जाए और परिवार से कितना सपोर्ट मिला? पर हमारे परिवार वालों ने ये कहा है कि अच्छे नंबर आए तुम्हारे और अच्छे से पढ़ाई की हमने तो, और हमारे कोचिंग वाले टीचर ने भी बहुत अच्छे पढ़ाया हमें और स्कूल से बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। क्या उम्मीद थी हाई स्कूल में पास होने की? जिस तरह कोरोना गया, कोरोना का समय गया, उसके बाद फिर से आया इंस्टीट्यूट में आए हो, किस तरह से यहाँ लाभ मिलेगा? सर एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पर स्टडी कुछ खास रही नहीं, बट व्हेन आई रीच इन उड़ान इंस्टीट्यूट में आने के बाद स्टडी लेवल इतना हाई लेवल पर चला गया कि मतलब जो मेरे को डर रहता था कि मैं पास भी हो जाऊंगी या मेरी स्टडी बहुत मतलब लो हो चुकी थी, इतनी कुछ खास एवरेज स्टूडेंट में रह चुकी थी, लेकिन उड़ान इंस्टीट्यूट में आने के बाद कृष्णा सर ने इतनी हेल्प की, नॉट ओनली एज अ टीचिंग वे, उन्होंने एज अ गाइडर हर तरीके से हेल्प की, और इसीलिए आज रिजल्ट ये है कि आज काफ़ी अच्छे नंबर से काफ़ी अच्छी एवरेज से पास हो गए हैं। आगे चल के किस तरह की तैयारी है, सिविल सर्विसेज में या किस तरह से तैयारी है? एक्चुअली मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, मेरा मेन बेसिक एम वही है कि मेरे को यूपीएससी करना है। इसके लिए भी सर ही हमेशा मेरे को गाइड करते रहते हैं, उनकी ही गाइडेंस के थ्रू मैं ये सब चीज़ें अपनी करना चाहती हूँ इन फ्यूचर। आप देख रहे हैं NS9 न्यूज, खबरों से पहले आप तक।